वेलकम सभी को, आप सभी को वेलकम कि आज आप हम हमारी लाइव वेबिनार सीरीज में आप सब जुड़े हुए हैं। तो जो मैं प्रज्वल अग्रवाल डोनेट स्माइल फाउंडेशन की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अनुभव दुबे जी हमारे साथ हैं, जो इस लाइव वेबिनार सीरीज में आप हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई थिंक आप जो भी उनकी जर्नी जानना चाहते हैं, तो इससे पहले मैं आपको अपने डोनेट स्माइल के बारे में एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ कि हम जो लोग हैं वो 5 दिसंबर 2016 को बने और हम यूथ स्किल डेवलपमेंट पे, हेल्थ, एजुकेशन पे वर्क करते हुए आ रहे हैं। और जो लाइव वेबिनार सीरीज लाने का भी हमारा यही मकसद था कि जो यूथ इस समय प्रॉब्लम में है या जिनको कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए, वो बाय जो स्पीकर्स उनको दे सकते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट उनको जो उनके आंसर्स दे सकते हैं, तो उनसे रूबरू कराने का एक जो हमारा जरिया है कि हम मॉडरेट रहें और आप उनसे क्वेश्चन करके अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकें। तो वेलकम अनुभव भैया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शॉर्ट इंट्रो आप हमारी टीम को दे दें तो जो हमारे ऑडियंस है। मेरे बारे में मैं इंट्रो दे दूं। मैं अनुभव दुबे हूँ। नमस्कार पहले आप सब लोग को, और होप आप सब लोग जहाँ पे भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घर वालों के साथ होंगे। तो मैं एक स्टार्टअप हमने लेके आए थे 2016 में चाय सुट्टा बार के नाम से, और हमने एक छोटी सी दुकान से चालू किया था और आज 75 आउटलेट करीबन देश भर में, और एक दुबई में है, एक मस्कट में ओपन होने वाला है, 3 नेपाल में होने वाले, सिडनी, कनाडा। और हम लोग बेसिकली कुल्हड़ में डील करते हैं, हम लोग कुल्हड़ की चाय पिलाते हैं। तो वी स्टार्टेड विद 800 कुल्हड़ इन अ डे एंड नाउ वी आर कंज्यूमिंग 1.5 to 2 lakh कुल्हड़ in a day. That is the world largest number. Nobody consumes more than us in the entire world, not even the Indian Railways. And we are proud of it, and we have given the employment to more than 200 to 250 families. जो कुमार तबका रहता है, जिनको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ गर्मी में मटके और सुराही बना के मिलता है या तो दिवाली में दिए बना के, तो उनको एक परमानेंट रोजगार मिल गया है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट उनका खत्म हो गया। तो ये है चाय सुट्टा बार के बारे में। बाकी वी आर टू द डिफरेंट डोमेन्स, वी आर टू द रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स मॉडिफिकेशन, रिसेंटली पुट अप अ सेरेमिक फैक्ट्री, एक एंटरप्रेन्योरशिप डिजाइन करके एक प्राइवेट इंक्यूबेशन प्लस कोवर्किंग स्पेस भी है। हम लोग एफएन में भी बहुत सारे डोमेन्स पे काम करते हैं। इट्स नॉट जस्ट चाय सुट्टा बार। होला पिज़्ज़ा वीडा करके एक इटालियन है, एक 2 बोटी 4 रोटी है, चैरिटी है, चायरिटी, CHAIRITE, चैरिटी, जो मैंने शायद आपको बताया होगा, जिसमें जो भी चाय पिएगा वो सब डोनेट होगा। और एक 30 साल पुराना एनजीओ जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसको हम लोग फर्स्ट फाउंडेशन के नाम से बुलाते हैं। तो ये सारी चीजें है मेरे बारे में। डेफिनेटली जो लोग आपसे आपके मुंह से सुनना चाहते थे आपकी सफर कैसा क्या रहा, आई थिंक आपने बहुत चीजें इसी में क्लियर कर दी। तो कुछ क्वेश्चन मेरे भी हैं जो सभी ऑडियंस के हैं, जहाँ पर सब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि जो चाय सुट्टा बार की है जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आपने राहुल ने, आनंद ने कैसे सोचा एक चाय को या ग्लोबली अपन एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, इसको इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी या चेन बना के इतने अच्छे लेवल पर भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि एक जो चाय है जो हमें एज अ कमेंट कसी जाती है कि यार तुम यार कुछ नहीं करोगे तो चाय का ठेला या चाय की शॉप खोलोगे क्या। तो इस तरह से आपने क्या सोचा? वही सोचा जो सब लोग कह रहे थे, कुछ नहीं करोगे तो चाय बेचोगे, तो सब कुछ करके देख लिया था। कॉमर्स के स्टूडेंट थे पहले, सीए की प्रिपरेशन की, वो नहीं हुआ। फिर एक उसके पास ऑप्शन बचता है कैट की प्रिपरेशन करना, अच्छे बिजनेस स्कूल में जाना, तो उसकी प्रिपरेशन की, वो नहीं हुआ। फिर जाके यूपीएससी तैयारी करने लगे, वो नहीं हुआ, तो फिर जाके चाय बेचने लग गए। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एंड योर वर्क एंड योर पैशन। आज हम लोग चाय बेचते हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीजें इसमें समाई हुई कि आज हम लोग यहाँ पे सीए हैं, सीएस हैं। हम लोग पिछले 2 साल से IIT से, IIM से, बेस्ट बी स्कूल से, हम लोग, हमारे पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी हम लोग के पास रिज्यूम पड़े हुए कि आप हमारे यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं। तो आज हम लोग सब जगह से रिक्रूट करते हैं। और चालू करने का ये था कि हमने जब चालू किया था तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जो हमारे पास पूंजी थी, जो आनंद के पास पूंजी थी, वो कुल 3 लाख रुपए थी। मैंने अपने पिताजी को घर पे बताया नहीं था, पेरेंट्स को, तो मैं संभावित सी बात थी कि पैसे मैं नहीं ले सकता था उनसे, मिल नहीं सकते थे। तो 3 लाख रुपए कुल में हमने डिसाइड किया कि चाय बेचना है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ चाला नहीं था। 3 लाख में और से ज्वेलरी की दुकान खोल नहीं सकते थे, शॉप। तो चाय क्या हमने खोली। और क्यों चूज किया चाय? क्योंकि चाय इज दी मोस्ट कंज्यूमर बेवरेज ऑन प्लेनेट आफ्टर वाटर। वो ऐसा प्रोडक्ट था जो बहुत इजीली बिक सकता था मार्केट में। लागत उस पर बनाने में ज्यादा आती नहीं है, इसलिए हमने चाय चालू की और वहां से ये चीज सिलसिला चालू हो गया चाय सुट्टा बार का।
बहुत बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत अच्छा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ कोई यूथ है, आज का युवा है, एज अ कोई बिजनेस या स्टार्टअप को करना चाहता है, तो किस तरह की स्किल की उनको जरूरत पड़ती है, किस तरह की स्किल उसको गेन करनी चाहिए आज के टाइम को देखते हुए? क्या कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए रहती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? तो उस पर अगर आप कुछ बता सकें। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उसको, कि आपको एक तो लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए, दूसरी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स आनी चाहिए, और उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर, क्योंकि चीजें उसमें नहीं चलती हैं एक्सेल शीट पे, चीजें चलती हैं वास्तविकता में, ग्राउंड रियलिटी से भरपूर, और आपको जानकारी ग्राउंड रियलिटी की बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप उससे निकल पाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसका चयन ही, शुरुआत ही उसी से होती है कि आप जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होता है सोसाइटी के लिए और कंज्यूमर के लिए, कि वो आप तक आपके से यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, डेयरिंग होना चाहिए, रिस्क टेकर होना चाहिए कि रिस्क ले, कैलकुलेटर रिस्क, आंधा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यूपीएससी की तैयारी जब तक नहीं छोड़ी थी, जब तक मेरे 3 आउटलेट नहीं खुल गए थे, जब तक मैं ये समझ नहीं गया था कि मैं इसको चला लूंगा, तब तक नहीं छोड़ा। ओके, थैंक यू भैया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी जो जर्नी है 2016 में आपने चालू की थी, देखते देखते एक आउटलेट से आप 75 प्लस आउटलेट में आज पहुंच चुके हैं। तो वो 75 प्लस आउटलेट की जो आपकी जर्नी है, वो कैसे आपने इसको इतना बिल्डअप किया, इतना बड़ा आज ग्लोबली आप हो, दुबई में भी हो, आप हर सिटी में भी हो, तो इस पर कुछ आप वो देखिए, वो जो मेन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, 0 to 1 का ही रहता है, फिर 1 to 100 इज इजी। तो वो तो फिर ऐसा है कि हम चलते गए, कारवां बढ़ता गया, उस तरह का सिलसिला हो गया। वो तो पहले 0 to 1 ही सबसे बड़ा टास्क रहता है। अगर आप 0 to 1 कर लें, उसको सक्सेस कर लें, सस्टेन कर लें, एक आउटलेट को, एक किसी भी प्रोडक्ट को, एक किसी चीज को, एक टास्क आपने पूरा कर लिया, तो फिर आपके लिए बाकी सारे टास्क ईजी हो जाते हैं। आती है हर्डल्स, वो आती है, लेकिन आप फिर सक्षम होते हैं कहीं ना कहीं, और फिर आप उस चीज को करने के लिए आपके पास टीम भी होती है, आपका पुराना एक्सपीरियंस भी होता है, तो आपके लिए इजी पड़ जाती है चीजें। थैंक यू भैया। एक जो हर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, चाय सुट्टा बार, चाय तो समझ में आती है, सुट्टा और बार तो हर किसी का नॉर्मली क्वेश्चन होता है, तो एक बार उसको आप ऑडियंस सुनना चाहिए कि सुट्टा और बार का पीछे का स्टोरी है। चाय तो क्योंकि प्रोडक्ट है, सुट्टा इसलिए क्योंकि मैं सिगरेट पीता था पहले, तो हम लोग जाते थे जब भी कहीं पे भी, तो हम लोग तभी जाते थे, चले यार चाय सुट्टा मारने चलते हैं। तो वो सुट्टा तब से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैंने फॉर्चुनेटली सिगरेट छोड़ दी, लेकिन वो सुट्टा मेरे साथ चिपक के रह गया, और कई हेल्थ इश्यूज होने लगे, तो मैं डिसाइड किया था कि ना मैं किसी को सिगरेट पीने दूंगा, नहीं बेचूंगा। तो आज भी चाय सुट्टा बार में ऐसी जगह है जहाँ पे आप सुट्टा को सिर्फ समझ लीजिए, और वहाँ पे सिगरेट ना ही अलाउ करते हैं हम लोग, ना बेचते हैं। और बार इज एनी प्लेस वेयर अल्कोहल इज सर्व, नॉट नेसेसरी, बार इज एनी प्लेस वेयर बेवरेजेस इज सर्व, लिक्विड इज सर्व, नॉट नेसेसरी अल्कोहल। तो हमने एक बार की थीम बनाई, क्योंकि सबको बार जाने का बड़ा मन करता है, बार क्लब जाना सबको बड़ा पसंद आता है, सबको बड़ा मन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक तो एंट्री फीस बहुत ज्यादा रहती है, वहाँ के सामान अंदर खाने पीने के बड़े महंगे रहते हैं, और फिर बैचलर्स को एंट्री नहीं मिलती है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो टैग एंट्री नहीं रहती है। तो बैचलर्स के लिए स्पेशली चाय सुट्टा बार हमने बनाया कि भैया आओ, आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे बार जैसा माहौल मिलेगा। हमने बार टेबल्स बनाई, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, गाने चलते रहते हैं, बेशक आप डांस भी कर सकते हो, हमारे यहाँ पे डांस भी करते हैं कई लोग। तो एक इस हिसाब से हमने थीम बनाई कि जैसा स्टूडेंट्स को हम लोग को पसंद आता है, उसी हिसाब से हमने उसको बना दिया। तो इस तरह से चाय सुट्टा बार नाम पड़ गया, और थोड़ा कैची था। कोई भी आजकल रिटेंशन टाइम जो है सब लोगों का बहुत कम है, तो आपका नाम ही इतना भावुक होना चाहिए, लोग सोचे यार ये साला है क्या, तो वो चीज इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जो आपके यहाँ जो है चाय सुट्टा पर बहुत स्टोरी बनती है, आप बहुत मतलब एक चाय है, एक ऐसी चीज है जहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, हम पूरे विश्व की बातें वही कर लेते हैं, एक अच्छी लव स्टोरी बन सकती है, दोस्तों की जो कॉलेज के दोस्त होते हैं उनकी स्टोरी वहाँ पे शेयरिंग होती है, अपनी बातें हैं जो हमें बहुत सारी चीजें, हम भी कॉलेज में थे तो हमें याद है चाय पे हमारी कितनी बातें होती थी, सिर्फ वो एक 5 या 10 रुपए की चाय और इतनी सारी बातें, वो बातें बहुत मायने रखती है। मतलब एक उस पर आप कैसी आपकी रही है कभी ऐसी स्टोरी? मेरी खुद की, हाँ मेरी चाय पे तो चाय के ठिकानों में तो हर तरह की बात होती है,
वो उसको मैं तो हमेशा चाय के अड्डों को बोलता हूँ अनऑफिशियल पंचायत। या बिल्कुल। तो वहाँ पे एक पंचायत बैठती है और लोग वहाँ पे आंख मटक्का भी होता है, हर तरह की चीज होती है। मेरे साथ तो मतलब हम लोग तो हमेशा जब भी कोई चीज होती है तो हम लोग उसी ठिकाने में जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि सब लोग ऑलमोस्ट 90% लोग से ज्यादा लोग चाय पीते हैं मुझे लगता है। तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं चाय नहीं पीता हूँ, मुझे चाय पसंद नहीं, लेकिन मेरे दोस्त लोग तो चाय पीते हैं। तो मेरे को ऑब्वियसली वहाँ पे जाना पड़ जाता है उनके साथ में कि भाई मैं अकेले कहाँ जाऊँगा। तो हर चीज, हर तैयारी, हर कहानियां वहीं से स्टार्ट होती है। तो भैया जैसे आपने बताया कि आपके घर वालों को आपने नहीं बताया था, जैसे आपने स्टार्टअप ऐसा चालू मतलब करने जा रहे हैं, पढ़ाई के साथ आपने जिसको चालू किया, तो जब आपको पेरेंट्स को या घर वालों को पता चला फर्स्ट टाइम, तो कैसा उनका रिएक्शन था? आपने कैसे उनको एग्री किया कि ठीक है मैं इसको करूंगा? तो उस पे कुछ ये प्रॉब्लम शायद आई यार थी। एग्री करने के कैपेबल होता तो पहले ही कर लिया होता है यार। एग्री नहीं किया। अब अनफॉर्चुनेटली पता उनको चल गया मेरे पापा को, क्योंकि मैंने उनको बताया था। जब तो तीसरी दुकान खुल गई थी, तीसरी दुकान जब खुली तो मैं लाइव आ गया। तो लाइव ये सोच के आया था कि मेरे पापा फेसबुक नहीं चलाते हैं, तो भैया उनको नहीं मालूम पड़ गया, लेकिन ये भूल गया था कि रिश्तेदार तो चलाते हैं। और तो रिश्तेदारों ने उनको बता दिया कि आपका लड़का चाय बेचता है। तो मेरे पिताजी पहुंच गए। तो गनीमत थी कि जूते बस नहीं मारे बाकी। तो उन्होंने, क्योंकि आप देखिए, आप अपनी पेरेंट्स की मानसिकता और आपकी मानसिकता में बहुत अंतर होता है। आप उनको इतना इजीली नहीं समझा सकते, आप उनको करके दिखाइए। बेटर होगा आप उनको करके दिखाइए, लाइव एग्जांपल्स दीजिए। साबित करके नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा। इतना इजी नहीं होता पेरेंट्स को समझाना। आप दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल रहता है मुझे लगता है। तो फिर हमने किया, 3 आउटलेट खोले। नहीं, उस देखने के बाद भी वो खुश नहीं हुए, 3 आउटलेट हो गए, पैसे नहीं लड़के नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षा कुछ और थी। उनके हिसाब से लाल बत्ती ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर लड़के को लाल बत्ती मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी चीज है। तो एक तो वो था। फिर उनके बाद धीरे धीरे आउटलेट बढ़ने लग गया, पेपर में आने लग गया, न्यूज में आने लग गया। फिर उसके बाद में मेरे पिताजी को बुलाया गया जब मैंने टेडेक्स गया, तो फैसिलिटेट करने के लिए मैंने जयपुर में, तब से थोड़ा सा खुश होने लगे। तो आप अपना काम करिए, आपको अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस है, पेरेंट्स को आप बता सकते हैं तो वेल एंड गुड। आपका सपोर्ट करते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं। आपका मॉरल सपोर्ट, आपका स्ट्रेंथ, आपकी सब चीज होगी। और नहीं बता सकते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो अपना काम। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आप उनको करके दिखाओ, उनको प्राउड फील कराओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद को प्रूव करके बताएं कि हम जो प्रोजेक्ट जो भी आप करना चाहते हैं उसको एक जो भी अपने पेरेंट्स को अपने बिलीव में लें कि हम ये कर सकते हैं, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आप फर्स्ट फाउंडेशन के जो आप प्रेसिडेंट हो, वो बहुत लंबे टाइम से रन है, 1992 शायद आई थिंक। तो उसमें अभी आप डिफरेंट तरीके से आप उसमें इवेंट करते हैं। जैसे उसमें आप रेगुलर क्लॉथ डोनेशन ड्राइव्स हो गए, या डिजिटल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, और भी एक कैफे में जो ओपन माइक वगैरह जो रहते हैं, तो उसका कैसे मैनेज करते हैं उस चीज को? उस चीज को मैनेज नहीं, देखो आप सोसाइटी, अभी जैसे एकेडमिक आई तो एकेडमिक के टाइम पे भी हम लोग ने पुलिस वालों को जहाँ जहाँ भी हम लोग थे वहाँ पे उनको चाय पिलाई, हेल्थ वर्कर को चाय पिलाई, नगर निगम को चाय पिलाई। उसके बाद फिर हमने आपके ग्रोसरीज बांटी, फिर हमने खाने के प्रोडक्ट्स बांटे। तो जितनी हैसियत थी हमारी, जितना हम लोग कर सकते थे, हम लोग ने उतना पूरा किया अपने हिसाब से। जितना पैसा लगा सकते थे, जितना पैसा था सब लगाया। तो सोसाइटी आपको एक टाइम देती है, एक कोई एरर आता है, कोई बग्स आते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को टेक्नीशियन समझ लीजिए और उसको सॉल्व करिए, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा आपको होता है। तो जैसा भी चीजें आती हैं हम लोग उस हिसाब से मोल्ड होते जाते हैं। जैसे ठंड आ गई तो कपड़े बांट दिए। अभी फूड ड्राइव वगैरह भी हम लोग करते थे, लेकिन फिर मैंने वो बंद कर दी, क्योंकि एक दिन खाना खिला के सेल्फी खिंचा लेने से कुछ नहीं होता, वो सब ढकोसले हैं। आपको कुछ इंस्टीट्यूशनल करना पड़ेगा कि एक दिन खाने से उनका पेट नहीं भर जाता, एक दिन खिलाने से साल भर का जीवन बनता। तो हम लोग स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए। परमानेंटली हम लोग एक ऐसा कैंटीन सेटअप कर रहे हैं जहाँ पे उनको डेली खाना मिल सके। तो डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और चाय सुट्टा बार भी स्टार्टिंग से ऐसा प्लेटफॉर्म देता था आर्टिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप वहाँ पे आइए, एक्सपोजर आपको मिलेगा। क्योंकि सबसे जिस भी शहर में खुलता है चाय सुट्टा बार, वहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ वहीं पे जाता है। इंदौर ले लीजिए, भोपाल ले लीजिए, जबलपुर ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली में तो एक ही है, तो दिल्ली आपने कंसिडर करिए, अभी देहरादून ले लीजिए। तो सबसे ज्यादा यूथ आपको वहीं पे मिलेगा। तो आपका टैलेंट एक्सपोजर जो करने का जो वहाँ पे आपको मिलता है, वो वहाँ पे मिलता है। स्टार्टिंग हमसे लोग बोले कि आप इसका चार्ज क्या करें, क्या चार्ज करें यार।
प्रतिभा के लिए आर्टिस्ट को क्या चार्ज करें, आर्टिस्ट को चार्ज करना चाहिए बल्कि। तो हमने उनको फ्री में पॉइंट दिया, और हमारे कई सारे जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वहां से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल बिट्स ऑफ मिस्ट्री तक कई सारे लोग हैं जो IITs के जज बने, कॉमेडियन बने, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं अभी। जाकिर खान भी उनको फॉलो करते हैं, यूट्यूबर्स बन गए, बहुत सारे विटी फीड ने बहुत सारे लोग उठाया जिनको उन्होंने अपने यहाँ पे लॉन्च किया। तो अच्छा है, अपने पास एक पॉजिटिव वाइब रहती है, अपने सब लोग जुड़े रहते हैं, जिस दिन बोल देते हैं आ जाते हैं। गुड भैया, अच्छा लगा आपके इसके बारे में जान के कि एक इसको भी आप अच्छे से इसको रन कर रहे हैं और इस तरह के इवेंट भी लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए आप इनमें उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जिनके जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल मुझे कमेंट करें, मैं जो कि डायरेक्ट अनुभव भैया से पूछ सकूं। तो अनुभव भैया, मैं आपसे पूछा हूँ कि इस लॉकडाउन समय को आप कैसे यूज कर रहे हैं, किन स्किल को आप सीख रहे हैं और किस तरह को और अपने ऑडियंस को बोलना चाहिए कि वो किस तरह से अपना इस लॉकडाउन का समय को यूज करें। ये समय है देखिए सबको भुनाने का, अपने आप को जितना भुनाओ, जितना ताकतवर करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। ये समय घर पे बैठ के रिलैक्स करने का नहीं है, ये समय है काम करने का और जोरों शोरों से। हम लोग का तो वेकेशन लगने वाला था, हम लोग तो घूमने जाने वाले थे। हम लोग की फरवरी में हम लोग की एक चाइना की टिकट थी, हम लोग चाइना जाने वाले थे, वो कैंसिल कराई। फिर उसके बाद में हम सोचे कि यार वहाँ पे फैला हुआ है, इंडिया में रहते तो हमने लद्दाख का प्लान किया, वो कैंसिल कराया। हम लोग का भी घूमने का भी पूरा था सब चीज, लेकिन अभी अगर घर पे बैठे हैं कहीं नहीं घूम पा रहे हैं तो इट्स बेटर मेक योरसेल्फ केपेबल ऑफ समथिंग, जो कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है, जो ऐसा वर्ड आने वाला है कि अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे। तो अपने आप को फिट बनाइए, मेंटली, फिजिकली, स्किल वाइज। बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल देखिए, यूट्यूब चैनल नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं। घर वालों से बात करिए, किसी भी आइडिएशन में बात करिए उस चीज के। कुछ ना कुछ करते रहिए, आइडियल मत बैठिए, समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो करिए, मजा आएंगे समय। क्योंकि ये ऐसा टाइम है ग्लोबल रिसेशन में कि अगर आप अभी एक बाढ़ से आई है, आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक कोरोना की बाढ़ से आई है। एक दुनिया थी इस तरफ, एक दुनिया होगी उस नदी के पार। तो अगर आपको तैरते आता होगा तो आप दुनिया के पार चले जाएंगे, नहीं आता होगा तो आप इसी दुनिया में रह जाएंगे, पुरानी दुनिया में। पुरानी दुनिया से मेरा मतलब है कि आप बहुत पिछड़ जाएंगे। अपने स्किल पे वर्क करिए, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, आपको सचेत करना है कि आप लोग इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर करिए, अब मजे आ जाएंगे। आप लोग फ्री बैठे घर पे, क्या है साला, इतना अच्छा टाइम है, इतना सब लोग फ्री हैं, सब लोग फ्री हैं। आप सबको लोगों को अप्रोच करिए ना, बड़े बड़े लोगों को अप्रोच करिए। नहीं कर रहे हैं बड़े बड़े अप्रोच को तो खुद बड़े बड़े काम करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आई थिंक लोग इसके बाद थोड़ा जो भी स्किल सीखना चाहेंगे या वो भी अपने आप में इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा समय है जहाँ पे आप अपने आप को बहुत फ्री टाइम भी है, आप अपनी बहुत सारी स्किल भी सीख सकते हैं। तो भैया, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी जो यूथ अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला था इस ईयर में या नेक्स्ट ईयर में, तो उसको शायद आने वाले समय कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो उनके लिए किस तरह से उनको मतलब अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए और किस तरह से उनको प्लानिंग करनी चाहिए आगे की, कि वो अपनी चीजों को वापस से रीस्टार्ट कर सकें? देखिए, as far as F&B is concerned, tourism is concerned, other businesses जो बहुत ज़्यादा हिट किए हैं, जो ब्लीड हो रहे हैं इस टाइम, फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग का चाय सुट्टा बार, तो उनके लिए तो ये है कि आप सस्टेनेबिलिटी में ज़्यादा काम करिए रेदर देन एक्सपेंशन। तो अभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी में काम कर रहे हैं। बाकी जो भी स्टार्टअप्स है जो आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए तैयारी क्यों करना, आप अभी स्टार्ट करिए ना, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप देखिए ना, दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई, सब रिसेशन के टाइम पे स्टार्ट हुई है। ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल एपिडेमिक क्राइसिस के टाइम पे Airbnb तब हुआ था चालू जब आपका ये ट्विन टावर यहाँ के न्यूयॉर्क के जब टूटे थे, जब उसमें आतंकवादियों ने प्लेन उजड़ दिया था। तो ऐसे टाइम पे ही चीजें चालू होती है। माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसे टाइम पे चालू हुआ था, एप्पल भी ऐसे टाइम पे चालू हुई थी। तो आप ये समय देखिए कि आप इस समय क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करिए, उसके हिसाब से आप बेस्ट प्लानिंग करिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज करिए, जुगाड़ करिए, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, नेटवर्किंग करिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए, अपने संपर्क बनाइए, संबंध बनाइए। तो ये सारी चीजें करिए और अभी स्टार्ट करिए, स्टार्ट नाउ। अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट किया तो आप पीछे रह जाएंगे।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही, जैसे कि आप टायर 1 सिटियों में और बड़ी-बड़ी सिटियों में तो अपनी फ्रेंचाइजी लेके आ ही रहे हैं, तो कुछ प्लानिंग है आपकी छोटी टायर 2, टायर 3 सिटियों में भी, छोटी सिटी जैसे शिवपुरी, रीवा या और गुना, जैसे और भी आपने कुछ सोचा हो कि इनके लिए कुछ अलग से कुछ प्लानिंग के साथ उतरा जाए? देखिए, पहले तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोग धीरे-धीरे एक्सपेंशन करते हैं, पहले बड़ी सिटीज को पकड़ेंगे, फिर धीरे-धीरे 2 टियर और 3 टियर सिटीज में जाएंगे। लेकिन अभी 3 टियर और 2 टियर सिटी में जितना पोटेंशियल है उतना मेट्रो में नहीं रहेगा। रीजन बीइंग कि मेट्रो ऑलरेडी महंगी है, आपके घर से दूर है, तो अभी माइग्रेशन रेट भी इतना ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया, इसमें बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, तो आपको चीप लेबर्स भी आपकी 3 टियर 2 टियर सिटीज में मिलेगी। जो लेबर्स अभी माइग्रेट कर गए, वर्कर्स जो माइग्रेट कर गए, वो भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। कंपेरेटिवली आपको मेट्रो में बहुत महंगे मिलेंगे, या तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जितने माइग्रेट कर गए उसमें से ऑन एन एवरेज 30% मैं समझ के चलता हूँ कि लोग नहीं आएंगे वापस। तो 3 टियर 2 टियर सिटीज में तो हम लोग 100% ओपन करेंगे, हम लोग टारगेट कर ही रहे हैं। और प्रॉब्ली आफ्टर लॉकडाउन हम लोग लॉन्च कर देंगे अपना ये वाला प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग करीबन अपने 50 आउटलेट लेके आएंगे अभी 3 टियर 2 टियर सिटी। सेंट्रल इंडिया इज कंसर्न। लास्ट क्वेश्चन और मेरा आपसे कि आपकी जैसे अलग-अलग सिटी में फ्रेंचाइजी हैं और चाहे ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, तो उनका टेस्ट ऑफ आप कैसे क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, टेस्ट को मेंटेन रखते हैं? अगर मैं ग्वालियर भी अगर वही चाय पीऊँ और वही मैं भोपाल या दुबई जाके पीऊँ, तो वो एक सेम मुझे फ्लेवर आए आपके चाय सुट्टा। सप्लाई चेन को मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको क्वालिटी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम लोग तीनों में काम करते हैं। सप्लाई चेन हमारी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग सारी चीज़ें टाइम से पहुंचा देते हैं, चीज़ें वही रहती हैं। एक SOP है कुछ भी बनाने का, वो SOP हम लोग फॉलो करते हैं। और ट्रेनिंग बहुत अच्छी हमारे लड़कों को रहती है, उनके हाथ में ही जादू रहता है। तो हम लोग वो चीज़ कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं हर जगह पे, तो चल जाता है, टेस्ट सब जगह सेम मिल जाता है ऑलमोस्ट। थैंक यू भैया, आपसे मैं बातें करके बहुत अच्छा लगा। और शायद आई थिंक सबके जो क्वेश्चन थे आपने इस बीच में आई थिंक सब पे क्लियर हो गए होंगे। और भैया लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप कुछ डोनेट स्माइल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ फीडबैक हमारी टीम के लिए, जो आपने देख रहे हैं हम जिस तरीके से बात करते हैं उसके लिए? देखिए, एक तो नाम ही आपका बहुत ही अच्छा है, डोनेट स्माइल। तो आप जो भी सामाजिक कार्य कोई भी किसी प्रकार करता है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा अद्भुत चीज है। उसके करने के लिए भी बहुत ही, मैं कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जिगरा चाहिए रहता है कि आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कमा रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। इंडिया इज दी फर्स्ट कंट्री टू मेक CSR मैंडेटरी। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे इस बात से बड़ा दुख होता है कि हमारे जैसे देश में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी की गई है। तो स्वेच्छा से होना चाहिए, आदमी के अंदर होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करे और इस चीज को निभाए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए जो चीज मैंडेटरी कर दी गई है, वो चीज आप लोग इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो we all Indians are very fortunate to have the people like you and the organization like you doing work in the ground. I'm really proud of you people, and I'm proud of myself and my team also at the same time. And मैं आप लोग को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, और आप लोग इस तरह निरंतर काम करते रहिए। मेरी कोई जरूरत लगाए तो बताइए, मैं 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू, आप हमसे कनेक्ट हुए, हमसे जुड़े और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक यू, हम सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अनूप भैया।